राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा और उसने देखा कि उसके भाई के पास लंबी पूंछ है। यहाँ तक कि सौतेली माँ की स्कर्ट के नीचे भी एक समान पूंछ थी। वह अपने पिता को बताना चाहता था, लेकिन राजा रानी के नियंत्रण में था। राजकुमार जानता था कि अगर सौतेली माँ का रहस्य उजागर हो गया तो वह खुद को माफ नहीं करेगा। इस समय रानी ने क्लोरीन गैस छोड़ी, जिससे राजकुमार का शरीर छोटा होने लगा और वह लकड़ी की तलवार नहीं पकड़ सका। क्लोरीन गैस के प्रवेश से राजकुमार नट क्रैकर में बदल गया और फिर उसके भाई ने उसे खिड़की से बाहर लात मार दी। इसके बाद इस देश पर चूहों का पूर्ण नियंत्रण हो गया और नट क्रैकर एक तेज धारा के साथ दूर बह गया। कई साल बाद पूर्व नट क्रैकर को एक पॉन शॉप के मालिक रेड ने प्राप्त किया। उसने नृत्य प्रेमी मैरी को पसंद किया और अपनी प्रेम भावना व्यक्त की, लेकिन मैरी को यह व्यक्ति नापसंद था। रेड ने मैरी को पाने के लिए उसके पिता के कर्ज का हवाला देकर उसे ब्लैकमेल किया कि वह उससे शादी करे। जाते समय उसने अपने हाथ में नट क्रैकर को मैरी को प्रेम प्रतीक के रूप में दिया और उसे जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा। कमरे में लौटकर मैरी ने गुस्से में नट क्रैकर फेंक दिया। उसने परिवार की तस्वीर देखी और सच्चे दिल से चाहा कि वह बचपन में लौट सके और पुराने खिलौनों के साथ फिर से खेल सके। हालांकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी इच्छा सच हो जाएगी। अचानक एक उल्का आई और फिर सोने की रोशनी में बदलकर मैरी को घेर लिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह एक मिनी इंसान बन गई है। वह घबरा गई और दरवाजे की ओर भागी, जोर से अपनी माँ को पुकारने लगी। लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि यह चूहे की आवाज है और एक बिल्ली खरीदने की योजना बनाई। हालांकि मैरी छोटी हो गई थी, जिससे उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ कई खतरे भी आ गए। कुछ मामूली वस्तुएं भी उसकी जान ले सकती थीं। उसने पिन के हमले से बचते हुए मेकअप बॉक्स के गिरने का सामना किया और उठी हुई धूल ने उसे तुरंत निगल लिया। धुंध में उसने एक बड़ा चूहा देखा, जिसका भयानक रूप बहुत डरावना था। मैरी डर से जमीन पर गिर पड़ी और पीछे हटने लगी। चूहे के लगातार हमले का सामना करते हुए उसने पास के पिन को उठाकर हमला किया, लेकिन चूहे ने एक ही बार में पिन छीन लिया। खतरनाक समय में राजकुमार तलवार लेकर आया। वह बड़े चूहे से बिल्कुल नहीं डरा, लेकिन चूहे ने आकार में लाभ उठाते हुए न केवल राजकुमार को उड़ा दिया बल्कि उसकी तलवार भी गिरा दी। जब विरोधी जमीन पर गिरा तो चूहा मैरी की ओर मुड़ा। उसने काटने की कोशिश की पर काट नहीं पाया, क्योंकि राजकुमार ने उसकी पूंछ कसकर पकड़ रखी थी। चूहा गुस्से में आ गया, उसे जमीन पर पटक कर पंजों से कसकर दबा दिया, फिर बड़ा मुंह खोलकर राजकुमार को खाने की कोशिश की। तभी एक भेड़ अचानक दौड़कर आई और उसने चूहे को अपने पैरों से उड़ा दिया। उठने के बाद चूहा भेड़ से निपटने की सोच ही रहा था कि अचानक सांता क्लॉज के फेंके जादुई आग के गोले ने उसे मार दिया। चूहा इन आग के गोलों से डर गया और तेजी से एक छोटे से छेद में भाग गया। मैरी इन गुड़ियों को देखकर थोड़ी चकरा गई। सांता क्लॉज ने समझाया कि आज क्रिसमस की रात है और तुम्हारी इच्छा ने इन खिलौनों को जीवन दिया है। अपने बचपन के खिलौनों को देखकर मैरी बहुत खुश हुई, लेकिन फिर वह उदास हो गई। वह हमेशा छोटी इंसान नहीं बनना चाहती थी। सांता क्लॉज ने कहा, चिंता मत करो, जादू हमेशा नहीं रहेगा। जब क्रिसमस का सूरज उगेगा तो मंत्र समाप्त हो जाएगा और सब कुछ अपने मूल रूप में लौट आएगा। मैरी का दिल तब शांत हुआ। इस समय राजकुमार भेड़ को धन्यवाद देने आया और मैरी ने राजकुमार को धन्यवाद दिया, लेकिन राजकुमार ने कहा कि उसने किसी को नहीं बचाया। वह चूहों से नफरत करता था पर कारण नहीं जानता था। उसने अपनी पिछली यादें खो दी थीं, लेकिन चूहों के प्रति उसकी नफरत दिल में गहराई से बसी थी। चूहे के छेद को देखकर वह अनजाने में घुस गया। इस समय सांता क्लॉज चिंतित हो गया, क्योंकि शाप तोड़ने के लिए घर के सभी लोगों को वहीं रहना होगा। राजकुमार को वापस लाने के लिए मैरी पहले चूहे के छेद में घुस गई। बकरी और टर्की भी उसके पीछे दौड़े। उनकी गति ने मैरी को पार कर लिया और वे पहले एक नई दुनिया में पहुंचे और उनके पीछे पीछे मैरी सीधे राजकुमार की बाहों में गिर गई। उठने के बाद मैरी उसे वापस ले जाने लगी, लेकिन राजकुमार ने स्वीकार नहीं किया कि वह मैरी का खिलौना है। उसे लगा कि वह नट क्रैकर नहीं है। लेकिन तभी जमीन अचानक कांपने लगी। दूर से एक गाड़ी आई, अंदर से एक हाथ बाहर निकला और गाड़ी रोकने का इशारा किया।